ठीक है। तो और कुछ पॉइंट है जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपका लीवर ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारे जो ये समझ लीजिए ये एक लीवर था, मैंने इसका एक डायग्राम कट किया है, ठीक है। समझ लीजिए ये एक लीवर का अंदर का हिस्सा है, ठीक है। ये हेपाटोसाइट सेल है, ये आपका बाइल कैनालिकुलर सिस्टम है और ये आपका नॉर्मल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो हेपाटोसाइट के अंदर क्या होता है, दो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कहते हैं एक का नाम है AST और दूसरे का नाम है ALT। AST का फुल फॉर्म क्या है, एस्पर्टेट ट्रांसएमाइनेज, एस्पर्टेट ट्रांसएमाइनेज। और ALT का फुल फॉर्म क्या है, एलानाइन ट्रांसएमाइनेज, एलानाइन ट्रांसएमाइनेज। तो अगर किसी भी कारण से हेपाटोसाइट के अंदर अगर कोई डैमेज होता है तो ये दो एंजाइम है, ये एंजाइम किस में रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में, ब्लड में रिलीज होकर ये नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे और अगर उसके ब्लड में इस AST और ALT का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें समझना होगा कि लीवर के अंदर जो हेपाटोसाइट सेल है उसमें कुछ डैमेज है, जिसके वजह से ही इस एंजाइम सर्कुलेशन में ज़्यादा आ चुके हैं। ये कब रिलीज होता है, जब भी लीवर के अंदर कोई डैमेज होता है, कोई भी सेल डैमेज, कोई सेल डेथ, नेक्रोसिस होता है, तभी क्या होता है ये AST और ALT रिलीज होता है ब्लड में। तो अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे और ब्लड में ये दोनों एंजाइम का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है तो हमें समझना होगा कि हमारा लीवर डैमेज है या सही से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और हमारे जो बाइल कैनालिकुलर सिस्टम है इसमें भी हमको बहुत सारे कुछ एंजाइम दिखेंगे जो प्रेजेंट होता है, जिसका मैं नाम एक जो हमें 3 टाइप का एंजाइम हमको दिखेगा। कहाँ पर, हमारे बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में। एक को हम कहते हैं ASAP, इसको एक को हम कहते हैं GGT, एक को हम कहते हैं 5NT, ठीक है। तो ASAP का जो फुल फॉर्म है वो है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट। GGT का क्या फुल फॉर्म है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। एंड जो 5NT है वो है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये तीनों एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी कारण से बाइल फ्लो में अगर कहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल भी यहाँ पर जमा होगा। बाइल के जब बाइल ब्लड में आउट बैक फ्लो करेगा, बाइल के साथ ही ये तीनों एंजाइम भी हमें हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हुए दिखेंगे। और अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो अगर हमें ब्लड में ये तीनों एंजाइम एक साथ मिलता है तो हमें समझ जाना होगा कि हमारा लीवर में ही कोई डैमेज नहीं है। डैमेज कहाँ पर है, डैमेज है हमारे बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में, कहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके वजह से ही ये तीनों एंजाइम हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो तीनों एंजाइम है इन तीनों को एक साथ में क्या कहता है, मार्कर्स ऑफ बिलियरी कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इन तीनों एंजाइम अगर एक साथ ब्लड में रिलीज होता है तब वो एक ही मार्कर क्या मार्क करता है कि हमारे बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके वजह से ये तीनों एंजाइम हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया है, ठीक है। और एक बात है, अगर हमारे ब्लड में ओनली GGT गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफरेज रिलीज होता है, अगर हमारे ब्लड में ओनली GGT रिलीज होता है तो हमको समझना होगा पेशेंट एक अल्कोहलिक पेशेंट है, ही टेक्स लॉट ऑफ अल्कोहल, जिसके वजह से ओनली गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफर ही हमारे सर्कुलेशन में आया है। लेकिन अगर तीनों एंजाइम हमें एक साथ दिखने को मिले तो इस हो सकता है कि हमारे बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सिर्फ हमें ब्लड सर्कुलेशन में ओनली गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफरेज ही दिखे तो हमें समझना होगा कि जो पेशेंट है वो पेशेंट अल्कोहलिक है, उसने बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिया है, जिसके वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और लीवर भी डैमेज हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। और एक कंडीशन, अगर AST और ALT, मैंने क्या बोला, जब हेपाटोसाइट में कोई डैमेज होगा तो ये दोनों एंजाइम हमारे ब्लड में रिलीज होगा,
ठीक है। तो अगर AST लेवल का जो अमाउंट है वो ALT से 10 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, AST लेवल इंक्रीज 10 टाइम और ALT का भी, लेकिन इसके हिसाब से कंपेयर करने पर इसका लेवल 10 टाइम इंक्रीज हुआ, तो हमें पक्का समझना होगा कि पेशेंट का लीवर डैमेज हुआ है मेनली अल्कोहल से। अगर दोनों एंजाइम ही रिलीज हो रहा है, दोनों का ही अमाउंट इंक्रीज हो चुका है, लेकिन अगर ALT के हिसाब से AST का जो इंक्रीज अमाउंट है वो 10 टाइम ज़्यादा है, तो हमें समझना होगा कि जो पेशेंट है उसका लीवर डैमेज का जो कारण है वो मेनली अल्कोहल ही है। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है जिसके वजह से ही उसका लीवर डैमेज हो चुका है। और अगर हमारा लीवर डैमेज हो चुका है तो लीवर वो बाइल को, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, उसको कंजुगेशन में नहीं, वो कंजुगेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाएगा और कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, बिलीरुबिन का मात्रा बहुत नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा और हाइपर बिलीरुबिनिया दिखाएगा और जॉन्डिस और भी बहुत सारे जो कॉजेस हैं, जो भी बहुत डिजीज़ है वो हमको दिखेंगे। ठीक है।